इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि सुकूत हैदराबाद एक ऐसा नासूर है जो मैं अपने साथ कब्र में ले जाऊंगा। आइए सुकूत हैदराबाद के दर्दनाक वाक़यात पर नज़र डालते हैं। 20वीं सदी के आगाज़ में मुमलिकत आसफिया की जोग्राफियाई सूरत इस तरह थी कि सारी मुमलिकत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों और सूबों से घिरी हुई थी और यहाँ मुसलमानों की आबादी का तनासुब 13% था और मुसलमान ज़्यादातर शहरों या कस्बात में आबाद थे। सरकारी ज़ुबान उर्दू थी, लेकिन अवाम की अक्सरियत तेलुगु, कन्नड़ और मराठी बोलती थी। सियासी तौर पर मुमलिकत पर आसिफ जाही हुक्मरानों का मुकम्मल इख्तिदार था। 1919 से इंतज़ाम मुमलिकत में एक नए नज़्म नसक़ का आगाज़ हुआ। यह वो दौर था जब हिंदुस्तानी सियासी तहरीकों के ज़ेरे सर जमातें भी उभरने लगी थी। आर्या समाज, हिंदू महासभा और हैदराबाद स्टेट कांग्रेस भी इसी दौरान वजूद में आई और दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की ताकतवर तंजीम के तौर पर अपनी शिनाख्त बनाने लगी थी। अंग्रेज़ों से तवील तरीन जद्दोजहद के बाद हिंदुस्तान तकसीम हो गया और जनूबी एशिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान वजूद में आए। चूँकि हैदराबाद की आबादी हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल थी और इसी का फ़ायदा उठाकर फ़िरक़ा परस्त नस्ली, लिसानी और जोग्राफियाई दलीलों का सहारा लेकर हैदराबाद के हिंदुस्तान में इंज़माम का मुतालबा करने लगे और हुकूमत हिंद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस और दीगर हिंदू जमातें जमहूरी दौर में अक्सरियत पर अक़लियती बालादस्ती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जबकि हैदराबाद के मुसलमानों की अक्सरियत का ये मुतालबा था कि हैदराबाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से अलहदा रहे और एक खुद मुख्तार मुमलिकत की हैसियत से जनूबी एशिया में एक नए दौर का आगाज़ करें। नवंबर 1947 से ही हैदराबाद और दिल्ली के दरमियान एक माहिदा इंतज़ाम जारिया तय पाया गया, जिसके ज़रिए आइंदा के ताल्लुक़ात का पुरअमन तौर पर हल तलाश करने का फ़ैसला किया गया। लेकिन दिल्ली में हुकूमत के बाज़ ओहदों पर फायज़ अफराद की नीयत हैदराबाद को लेकर शुरू से ही ख़राब थी और वो जल्द से जल्द हैदराबाद को हिंदुस्तान में ज़म करने के लिए बेचैन थे। उस वक्त हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला सरदार पटेल कहा करते थे कि हैदराबाद हिंदुस्तान के पेट में एक नासूर की तरह है और इसे काट देना चाहिए। और सुकूत हैदराबाद के पस पर्दा असल जहन भी सरदार पटेल ही का था। सुकूत हैदराबाद के ऐसे तारीख़ी हक़ाइक़ भी हैं जो आपको गैर जानिबदारी के साथ सोचने पर मजबूर कर सकते हैं और इन हक़ाइक़ को एक गैर मुस्लिम मौज़िफ़ फ़ौजी कैप्टन ने अपनी ज़ुबान से बयान किया है। ये वो फ़ौजी कैप्टन थे जिनकी 11 गोरखा रेजिमेंट ने ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस एक्शन में हिस्सा लिया था। जब पुलिस एक्शन हुआ था तब कैप्टन लिंगा पांडु रंगारेड्डी सिर्फ 5 साल के थे और जब उन्होंने गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन की तो उन्हें पुलिस एक्शन के हक़ाइक़ का पता चला। कैप्टन पांडु रंगारेड्डी आज भी पुलिस एक्शन के ख़तरनाक माजी को याद करके जज्बाती हो जाते हैं। 17 सितंबर 1948 जो हुआ मिलिट्री एक्शन वाइट और पुलिस एक्शन अगेन झूठ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयरफोर्स को यूज किया है, टैंक्स को यूज किया है और आर्टिलरी को यूज किया है और गुरखा सोल्जर्स, गुरखा यूनिट को यूज किया। ये पूरा एक देश और दूसरे देश को कैसा हमला करके फिर भी बेशर्म से पुलिस एक्शन बोला। पुलिस है भी नहीं है उधर और हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और ये भी गलत है। हैदराबाद 17 सितंबर इंडियन यूनियन में ज्वाइन हुआ करके वो भी गलत है। केवल तो एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अभी मेरे पास है, लेकर आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट ऐसा दिए, एक आदमी मैं डेथ पनिशमेंट दिए तो सुप्रीम कोर्ट को गए थे, हैदराबाद हाई कोर्ट दिए। देन सुप्रीम कोर्ट किया हैदराबाद एक सेपरेट कंट्री है और सुप्रीम कोर्ट हैदराबाद हाई कोर्ट के ऊपर कोई हक नहीं है और हैदराबाद 26 जनवरी 1950 इंडिया में ज्वाइन हुआ। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। अभी कोई आदमी हैदराबाद 17 सितंबर इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो तो
एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मैं वकील का नोटिस भी दे दूँ, ये गलत है। दिस इज ओनली ऑन 17 सितंबर एंड इज अ प्योर मिलिट्री एक्शन। आई एम एन एक्स आर्मी ऑफिसर, दैट टू फ्रॉम Gurkha regiment, the 11 Gurkha regiment. It was my unit which came first to what entered into Hyderabad on this one. That is 3rd 11 Gurkha Rifles. That's why it is totally incorrect to say. Why I become emotional? क्या बोलते साहब, हमारा हैदराबाद बोले तो मुस्लिम्स का नहीं है, हिंदूज का नहीं है, एक इंडियंस का है। ये हमारा पूरा इसको खत्म करके ये लोग किया, उस वक्त हम पूरा इमोशनल, हमारा पूरा कल्चर निकल गए। हम हमारा ऐसा देख रहे हैं, सेकंड क्लास सिटीजन जैसे देख रहे हैं। ये हैदराबाद 17 सितंबर के बाद, और अभी तेलुगु पेपर में लिखता है निज़ाम ये है। अभी एक पेपर में कल आंध्र ज्योति में है 17 सितंबर के ऊपर, वो भी पूरा गलत है। अभी वाक़ियत ये है, सिर्फ निज़ाम क्या बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो परमिशन दिए थे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेपरेट कंट्री को पावर ऑफ पैरामिलिट्री बोलते, पाकिस्तान को नहीं दिए या हिंदुस्तान को नहीं दिए, और निज़ाम सरकार यही बोला। और इंडिया और पाकिस्तान मजहब से डिवाइड हुआ, और हम हैदराबाद एक सेक्युलर कंट्री है, हम ये मजहब से किधर भी नहीं जाते, हम इंडिपेंडेंट रहते। फिर भी हम हिंदुस्तान से एसोसिएट रहते, बोल के वो पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं बोले, इंडिया से एसोसिएट हो तुम बोल के बोले, ये कोई नहीं बोलते। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा, ये हैदराबाद जैसा ये मिलिट्री एक्शन के ऊपर हैदराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के, अब सिक्योरिटी काउंसिल में जब केस एडमिट होने के लिए वोटिंग लगाए, आउट ऑफ 11 में निज़ाम सरकार को 8 लोग सपोर्ट किए और 3 एब्सेंट हुआ। उसमें चाइना एक है, रशिया एक है, यूक्रेन एक है। ये सीरियल कंट्री भी निज़ाम सरकार वो अगेंस्ट नहीं किए, इंडिया को सपोर्ट नहीं किए। ये बात नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा ये है, जिन्ना का इंतकाल 11 तारीख हुआ और मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ 12 तारीख हुआ। ये 13 तारीख नहीं है, गलत है। मेरे पास पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑपरेशन पोलो किताब लिखा है, वो किताब में खुद लिखा है 12 तारीख हुआ, जब 13 तारीख सुबह नंदुर को अटैक किए। और ये अटैक होने के बाद हमारा हैदराबाद वाले में थोड़ा लोग गलत लोग भी है। उसमें एक है, पुराने ज़माने में अब्दुल्ला पानी औरंगजेब को गेट्स ओपन कर दिया, ऐसा इल-उद्रूस, और इल-उद्रूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पर्टिकुलरली राजेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी थे, उसके मुलाकात होकर हम लड़ाई नहीं करते। एक क्लियर करस्पॉन्डेंस हुआ। जब आर्मी आए तो हैदराबाद आर्मी ऑटोमेटिकली आया। और अभी लेटेस्ट एक किताब इल-उद्रूस खुद लिखा है, मैं खुद बोला नहीं लड़ने के लिए, वो किताब का मेरे पास है, अभी भी बैग में है, अभी मीटिंग में ये करता हूँ। जैसे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, एक कॉन्स्पिरेसी के ऊपर निज़ाम को ये किया। फिर भी और एक आखिर इस कॉन्स्पिरेसी की असल वजह क्या थी सर? असल वजह हैदराबाद को खत्म कर देना, निज़ाम को खत्म कर देना, हैदराबाद को आप पे करके हिंदुस्तान में करना, यही था। उसमें मदद का नहीं है, ये नहीं है। दिस इज द मेन थिंग। किस तरह का ऑपरेशन किया गया? जैसे कि आप फौज में थे, इसके आप बोल रहे हैं कि इसके ऊपर वो नहीं होना था। इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या इंसानी सोच वाक़यात आपने वुमेन के पूरा वो कर दिया? ये देखो साहब, जब आर्मी पूरा इंटर होने के बाद उसके साथ क्या हुआ, रिजर्व पुलिस भी है, और ये पुलिस वाले पर्टिकुलरली नॉर्थ ये महाराष्ट्र में, कौन सा महाराष्ट्र बोले तो सब लातूर, उस्मानाबाद और महाराष्ट्र में जिसमें बहुत लोगों को, ऑर्डिनरी पीपल को, वो लोगों को कुछ रजाकार से कुछ वही वायस ने सबको खत्म किए। और सुंदरलाल पटवा का रिपोर्ट भी है मेरे पास अभी है, उसमें कितने इनोसेंट मुस्लिम्स को खत्म किए वो भी है, वो पुलिस किया है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ, ऐसा चीज़ पूरा दबा के रख दिया और कर्ज पूरा है। ये देखो साहब, गलत रजाकार से बोले तो सब हिंदू रजाकार भी थे और पुलिस रजाकार बोलते। मैं पुलिस रजाकार बोलते, कोई नहीं मानते, मेरे पास है। उस वक्त अकोला का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रुस्तम जी, वो साहब अभी भी जिंदा है। मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये प्रेस से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो बॉम्बे में जाके वो साहब से पूछिए। वो साहब एक किताब में लिखा है, मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन में रहता था, पुलिस वालों को रजाकार
ड्रग्स लगा के हैदराबाद में जाके हैदराबाद लुमिनस में जाके गड़बड़ करके और दुनिया को बताना ये रजाकार से ऐसा कर रहा है, बल्कि वो है कोई नहीं बिलीव करते। वो खुद लिखा है मेरे पास, अभी ओरिजिनल भी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, TV4 से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेहरबानी करके बॉम्बे जाके रुस्तम जी साहब से डायरेक्ट इंटरव्यू लो, ऐसा लिखे क्या क्या है, करेक्ट है बोल के, देन आपको ये हकीकत आ जाते हैं। लिबरेशन हमेशा होते हैं व्हेन इज अ फॉरेनर, लिबरेशन होते हैं फॉरेनर, इवन इंडियन ये कंटिन्यू टू बी द रूलर। आप समझिए 1950 तक निजाम सरकार का हुकूमत के लिए मेजर जनरल चौधरी सुबह किंगकोटी आके जैसे चीफ सेक्रेटरी जैसा फाइल लेके सिग्नेचर्स लेते थे, हुकूमत निजाम को ऊपर लगा और निजाम 24 नवंबर एक फरमान है, द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हैदराबाद फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स व्हाट नाइट इट जॉइंड अंडर नॉट अदरवाइज। दैट्स व्हाई एक्सेशन डे इज इनकरेक्ट। एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोल रहे हैं 24 जनवरी 1950 हैदराबाद इंडियन यूनियन में ज्वाइन हुआ। अभी एक्सेशन डे कैसे बोल सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट बोल के। कासिम रजवी को मुसलमानान दक्कन मुजाहिद आजम कहा करते थे, लेकिन शुरू से ही मुस्लिम मुखालिफ ज़राए अबलाग ने कासिम रजवी को भी कट्टर बुनियाद परस्त और फ़िरका परस्त साबित करने की कोशिश की। जबकि मौरिकीन लिखते हैं कि कासिम रजवी ने हिंदू भाइयों से चंदा वसूल करने पर शदीद बरहमी जाहिर की थी और ये हिदायत जारी की थी कि हिंदू भाइयों से कोई चंदा वसूल न किया जाए। जब हिंदुस्तानी फौज हैदराबाद के दस्ते पर दस्तक दे रही थी तो दारुस्सलाम में रजाकारों का सैलाब उमड़ पड़ा था और कासिम रजवी ने दारुस्सलाम में रजाकारों से खिताब करते हुए कहा था कि खबरदार, दुश्मन की माओं और बेटियों को हाथ न लगाना, क्योंकि हम पर बेकसूरों का कत्ल हराम है। और इधर हैदराबाद के मुसलमानों को दिल्ली की हुकूमत की नीयत का अंदाजा नहीं था। अगस्त 1948 से हिंदू फ़िरका परस्त जमातों की तहरीकें उरूज पर पहुंच चुकी थी और हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक जारी साजिशों से हैदराबादी मुसलमान बेखबर थे। और मौरिकीन लिखते हैं कि दिल्ली हुकूमत की सरपरस्ती में मुमलिकत हैदराबाद के सरहदी इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ हंगामे भी शुरू हो गए थे और मुसलमानों पर मुनज़्ज़म तरीक़े से हमले शुरू कर दिए गए। फ़िरका परस्त ताकतें अब भी निज़ाम दक्कन को फ़िरका परस्त हुक्मरान के तौर पर प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं, लेकिन निज़ाम दक्कन जो हिंदू और मुसलमान को अपनी दो आंखें समझते थे, हमेशा दोनों के साथ मसावियाना सलूक किया करते थे और निज़ाम दौर हुकूमत में दोनों तबके के लोग शीरो शक्कर की तरह रहा करते थे। लेकिन आर्य समाज और दीगर फ़िरका परस्त तंजीमों को मुसलमानों का इख्तिदार एक नहीं भाता था और उसी साजिश के तहत हैदराबाद की मुस्लिम हुकूमत को इख्तिदार से ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया। सदर तामीर मिल्लत रहीम कुरैशी ने पुलिस एक्शन के असबाब और असरात को इस तरह से बयान किया है कि ज़ाहिर है कि सरदार पटेल की दास निगरानी के अंदर हैदराबाद की रियासत को ख़त्म करने के मंसूबे पर अमल शुरू हुआ। चुनांचे रियासत के अतराफ हिंदुस्तानी फ़ौज फैला दी गई और हिंदुस्तानी फ़ौज फैलाने के साथ साथ जो वाक़यात हुए वो वाक़यात बड़े अफसोसनाक इस तरह से हैं कि यहाँ एक रज़ाकार तहरीक थी जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम ने कायम की थी और रज़ाकार तहरीक का मकसद ज़ाहिर ये था कि निज़ाम ने जो आज़ादी का ऐलान किया है उस आज़ादी के ऐलान के बरखियावी में निज़ाम की मदद की जाए और इस दौरान में हो सकता है कि चंद इक्के दुक्के वाक़यात कुछ जो है अपने हिंदुओं के ताल्लुक से ज़्यादती किए हुए हों, लेकिन कहीं किसी मौज़े में, किसी देहात में, किसी इलाके में हिंदुओं के क़त्लेआम का या उनके जो बस्तियों पर या उनकी जायदादों पर हमले का कोई वाक़या जो है पेश नहीं आया। अलबत्ता यह है कि इसी दौरान में इलाके तेलंगाना के अंदर कम्युनिस्टों ने जो है ज़मींदारों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की और ज़मींदार जहाँ मुसलमान थे, ज़मींदारों की बड़ी तादाद जो हिंदुओं की थी और हिंदुओं पर जब ये कम्युनिस्ट हमला करते तो रज़ाकारों का लिबास पहनकर हमला करते और ये तासुर देने की कोशिश करते कि सब रज़ाकार हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिलिट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ़ौज ने एक जो है अपने ऑपरेशन बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था ऑपरेशन कबड्डी। और ऑपरेशन कबड्डी के तहत आपके खुसन मरेटवाले के इलाके में जो परवनी के देहातों में, औरंगाबाद के देहातों में आपके फ़ौज के लोग सिविल लिबास में दाखिल होते और दाखिल होकर के
हिंदू आबादियों पर हमला करते और प्रोपेगेंडा ये किया जाता कि साहब ये जो हमला किया है रज़ाकारों ने। तो इस तरह से यहाँ हिंदू मुस्लिम मुनाफरत के बीज बोने के अंदर जहाँ जो है आर्य समाज ने हम अपने हिस्सा लिया, वहीं बड़ा हिस्सा जो है खुद हिंदुस्तान की फौज ने लिया। और उसके बाद 12 सितंबर से हिंदुस्तान की फौज ने हैदराबाद के निज़ाम की रियासत के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की, जिसको बहुत ही गलत नाम पुलिस एक्शन का दिया गया। दरअसल ये मिलिट्री एक्शन था और फौजें जो है अपने हैदराबाद की रियासत में दाखिल हुई। इसकी बड़ी फौज दाखिल हुई शोलापुर के रास्ते से, और शोलापुर के रास्ते से हैदराबाद पहुंचने तक कहीं हैदराबाद की जो मिलिट्री थी, जिसके कमांडर अली दुरूस साहब थे, उस फौज ने कोई मज़ाहमत नहीं की, बजाय इसके कि नलदुर्ग के महाज पर वहाँ के जो पठान फौजियों का दस्ता था उसने एक मुज़ाहमत की। बाकी अगर जो है फौज की इस हमले को रोकने की कोई कोशिश की तो रज़ाकारों ने कोशिश की, और ऐसी कोशिश की कि साहब वो चेनों के अंदर घुस गए और ये समझे कि साहब चेनों के अंदर उनकी हड्डियां जब चलेंगी तो चेनों दबावों की जो है अपनी रफ्तार कम हो जाएगी, टैंक्स आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस मामले में रज़ाकारों ने बड़ी जो है जाफरोशी का मुजाहरा किया, लेकिन इसी पर मामला ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद फौज ने बाज़ाब्ता जो हिंदुओं को उकसाया कि साहब मुसलमानों पर हमला करें। चुनाचे जो है ये बहुत मशहूर वाक़या है कि जब बीदर पहुंची तो बीदर में हालांकि 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ, वहाँ के हिंदुओं ने कोई मुसलमानों पर हमला नहीं किया, लेकिन तीसरे दिन किसी के उकसाने पर बड़ा हमला किया गया। इतना हमला हुआ कि साहब जो है मुसलमानों का ये कह सकते हैं कि कत्लेआम हुआ। इसी तरह से बाज़ आपके शरपसंदों को भरा गया जो मुसलमानों पर हमला करते थे, और हुसैन नवेट वाले के इलाके में आपकी बड़ी तबाही आई, और तबाही इस तरह से आई कि तकरीबन एक नस्ल पूरी की पूरी जो है तह कर दी गई, कत्ल कर दी गई। मैं जो है अपने उस्मानाबाद और नलदुर्ग वगैरह का जो इलाका है उसके ताल्लुक से मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं जो है आपके पुलिस सेक्शन के कोई 12-15 साल बाद वहाँ गया था, और जब 12-15 साल के बाद वहाँ गया तो इस इलाके के अंदर या तो जो 10-12 साल के नौजवान थे या फिर जो 60 साल 70 साल से बड़ी उम्र के लोग थे, बीच की पूरी नस्ल जो तहत कर दी गई थी। चुनाचे मशहूर वाक़या है कि मुसलमानों को नलदुर्ग के किले के नीचे खड़ा करके उनको जो है कत्ल किया गया, उन पर गोली चलाई गई, उनको मार दिया गया। तो ये जो है अपने ऐसे वाक़यात हुए, और ये वाक़यात ज़ाहिर है कि हुकूमत हिंद के दामन पे एक जो है दाग है, ऐसे दाग हैं कि जिनको धोया जाना मुश्किल है। चुनाचे जब यहाँ से बहुत प्रोटेस्ट हुआ तो पंडित सुंदरलाल जो गांधी जी के पैरों और गांधी के चेले थे वो यहाँ आए, और उन्होंने जो है चंद लोगों के साथ इस इलाके का दौरा किया और दौरा करके रिपोर्ट भेजी। वो रिपोर्ट आज तक भी जो है आपके होम मिनिस्ट्री के आपके महाफिज खाने के अंदर बंद है। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट आम नहीं की गई, क्योंकि पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट आम होती तो ये सारी दुनिया पर जाहिर होता कि साहब पुलिस एक्शन के नाम पर जो मिलिट्री एक्शन हुआ है, उस मिलिट्री एक्शन में किस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, किस तरह से आपके हिंदुओं ने जो है मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, किस तरह से अब ये हुआ कि औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में कूद करके जाने दी, और कई कुएं ऐसे थे जो औरतों की लाशों से पट गए थे। ये जो है अपने हैदराबाद पर जो पुलिस एक्शन था, ये पुलिस एक्शन कोई फ़ख्र की बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसको यौम आज़ादी या यौम निजात करार देना इंतहाई गलत बात है, इंतहाई झूठी बात है, और इस झूठ को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। निज़ाम कोई बेरूनी हुक्मरान नहीं थे, निज़ाम हिंदुस्तानी बाशिंदे थे, और निज़ाम यहीं के पैदावार थे, और यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि कोई बेबी हुक्मरान हुकूमत कर रहा हो। तो इसको आज़ादी कहना, या आज़ादी कहना बिल्कुल जो है झूठ बात है, गलत बात है। और इसी तरह से यौम नजात कहना ये भी इंतहाई झूठी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि साहब हिंदुओं पर कोई जुल्म होता रहा हो, हिंदुओं का जीना दुभर कर दिया गया हो। यह और बात है कि जहाँ यहाँ प्रोपेगेंडा करके आर्य समाजी यहाँ से हिंदुओं को शोलापुर ले जाते थे ताकि हिंदुस्तान में ये बताया जाए कि साहब हिंदू यहाँ के जुल्म से भाग करके आके शोलापुर में पनाह ले रहे हैं। लेकिन ये जो पुलिस एक्शन जो घोषित भी हुआ, इस पुलिस एक्शन के पहले झूठ का बेतहाशा प्रोपेगेंडा किया।
और झूठा प्रोपगंडा किया गया ताकि एक फजा बनाई जाए, ताकि एक माहौल बनाया जाए कि साहब हिंदुस्तानी फ़ौजें रियासत निज़ाम हैदराबाद के अंदर मदाखिल करें। और ये भी जहन में रखिए कि साहब एक गलत नाम इसको दिया गया पुलिस एक्शन का, या ऐसा कोई वाक़या नहीं था कि साहब रियासत के अंदर बदअमनी थी, या रियासत का एडमिशन ठप हो चुका था, या रियासत के अंदर जो है कहीं भी कोई भी काम कायदे के मुताबिक नहीं हुआ था और इसलिए पुलिस एक्शन करना पड़ा। ये पुलिस एक्शन की इस्तिलाह इंतहाई गलत इस्तिलाह है, ये इस्तिलाह बिल्कुल सही नहीं है। और यौम नजात और यौम आज़ादी इसको ख़रार देना ये इंतहाई झूठी बात है और इसको आगे बढ़ाना ये झूठ को फ़रोग़ देना है। और ये बात याद रखनी चाहिए कि तारीख़ को सही पस मंज़र में, सही वाक़यात में पेश करना चाहिए। ऑपरेशन कबड्डी का जो मामला है, ऑपरेशन कबड्डी के ताल्लुक से बाज़ बातें खुद जनरल JN चौधरी, जिन्होंने शोलापुर से जो फ़ौज आपके हिंदुस्तान हैदराबाद के अंदर हमला करते हुए आई थी, उसके जो है कमांडर थे और वो मिलिट्री गवर्नर भी बने निज़ाम की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद। वो मिलिट्री गवर्नर थे, उन्होंने अपनी आप बीती लिखी है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये आप बीती हिंदुस्तान में नहीं शाये हुई, आप बीती पाकिस्तान में शाये हुई। हिंदुस्तान में उसको शाये होना चाहिए था ताकि कुछ वाक़यात जो हकीकी वाक़यात हैं वो सामने आते। देखिए, तारीख़ बड़ी इबरतों की चीज़ है, तारीख़ के अंदर कौमों को लिए बड़ा सबक मिलता है, तारीख़ अपने कौमों को रास्ता दिखाती है और तारीख़ को सही पस मंज़र में पेश करना ये जो है मुस्तक़बिल के लिए अपने आप को संवारने के बराबर होता है। मसलन आज हिंदुत्व क़ुव्वतें तारीख़ को इस्तेमाल कर रही हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए, और नफ़रत फैलाने की जिस तारीख़ को इस्तेमाल करती है वो तारीख़ अंग्रेज़ों की मरतब करदा है, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ कदम जमाने के बाद और सियासी तौर पर मजबूत होने के बाद वो समझते थे कि जब तक यहाँ के मुस्लिम हुक्मानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं के अंदर नफ़रत पैदा न की जाए उनके कदम जम नहीं सकते। चुनाचे टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ बड़ी अफवाहें जो है फैलाई गई, ये कि साहब टीपू सुल्तान चूँकि जो है अपने कुछ हिंदुओं को की खतना करने वाला था और जो है अपने उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहा था, उन्होंने ख़ुदकशी कर ली, ये कर ली। मैंने एक मौका ऐसा आया कि टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से कुछ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जिसमें एक अंग्रेज़ की तहरीर थी और अंग्रेज़ ने लिखा कि साहब टीपू सुल्तान की जब शहादत हुई तो शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने पूरे फ़ौजी एहतराम और एजाज़ के साथ टीपू सुल्तान के जनाजे को श्रीरंगापट्टनम के किले से निकाला और श्रीरंगापट्टनम के किले से जब जो है जनाजा निकला तो हिंदू औरतें स्नान करके भीगे हुए बालों के साथ आकर के उस जनाजे के सामने सीना को भी मातम कर रही थी। तो बताइए कि अगर जो है अपने हिंदुओं पर जुल्म करने वाला टीपू सुल्तान होता तो क्या ये जो है अपनी औरतें मातम करती? कि अगर हिंदुओं पर जुल्म करने वाला होता तो पूर्णिया क्या जो है टीपू सुल्तान का वज़ीर आज़म होता? क्या जो है अपने कृष्णा राव ये जो है कमांडर इन चीफ था टीपू सुल्तान का? तो ये जो है हिंदुत्व जितनी क़ुव्वतें हैं जिसमें ज़ाहिर है कि बीजेपी उनका सियासी बाजू है, ये महज मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने के लिए ऐसे वाक़यात को उठाते हैं और ये महज अपने उनकी जो स्ट्रेटजी है उनकी स्ट्रेटजी के तहत ये 17 सितंबर को यौम आज़ादी या यौम नजात करार देने की बात कही जा रही है। न 17 सितंबर न यौम आज़ादी है न यौम नजात है, बल्कि एक लिहाज से ये कैसा कहा जा सकता है कि वो दिन है जबकि हिंदुस्तान ने अपने जो है तौसियाना अज़ाइम का इज़हार किया कि एक ऐसी स्टेट पर कि जो स्टेट उससे माहदा करने के लिए कुछ मोहल्लत जा रही थी, उस स्टेट के ऊपर फ़ौजी हमले के ज़रिए उसके वजूद को ख़त्म किया गया। ना ये यौम आज़ादी है ना ये यौम नजात है। और हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर हैदराबाद की जो तारीख़ रहेगी, हैदराबाद की तारीख़ सारे अवाम को इस बात का दर्ज देती रहेगी कि हमारी क़ुव्वत हमारी ताकत इसमें है कि फ़िरक़ावाना हमआहंगी बने रहे और हम एक दूसरे की तहज़ीब का, एक दूसरे के मज़हब का, एक दूसरे के तमद्दुन का एहतराम करें और हर एक को यहाँ जो है अपनी कल्चरल ऑटोनॉमी जो है तमद्दुनी खुद इख्तियारी हासिल रहे, उसी के अंदर हमारी फलाह और हिंदुस्तान की ताकत का और हिंदुस्तान की वहदत का इस्तेमाल है।